हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजिकल रीड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनल के लेफ्ट पोर्शन। इससे पहले मैंने कुछ लेक्चर दिया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। आप लोग जाइएगा, ज़रूर से देखिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट क्विकली गेट स्टार्ट आवर वीडियो। सो व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स होता क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम लोग देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए तो ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन मतलब एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और अंदर क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन होगी। आउटर मेम्ब्रेन जो इसकी होती है वो कैसी होती है, पोरस। पोरस मतलब मान लीजिए ये कोई मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन में यहाँ 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 ये सब एंड्स में क्या होंगे, पोर्स होंगे। पोर्स होंगी ताकि कोई भी चीज़, एंजाइम है, प्रोटीन है, वो एंट्री और एग्जिट ले सके। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से वो साइटोप्लाज्म में भी जा सकती है और साइटोप्लाज्म से वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी आ सकती है। अगर हम देखेंगे, इनर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी हाईली फोल्डेड होती है इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर देखें, जो ब्लैक वाली मेम्ब्रेन है ये हमारी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। और इनर जो हाईली फोल्डेड देख रहे हैं आप, कैसे कैसे ऐसे फोल्ड है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जिसको ये हाईली फोल्डेड है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी भी बोलते हैं। और अगर हम लोग देखें ये क्यों हाईली फोल्डेड होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हाईली फोल्डेड होगा उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और उतना ही क्या होगा, एटीपी प्रोडक्शन होगा यहाँ से। और अगर इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। तो देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में मैंने बनाया हुआ है, ये क्या है, उसका सेल्फ डीएनए। और यहाँ पे ये डॉट 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 स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है मैट्रिक्स पोर्शन में, ये क्या है, हमारा राइबोसोम है। तो अगर बात ये है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए है, तो हम ये बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिव होगा। सेल्फ रेप्लिकेटिव मतलब ये क्या कर सकता है, अपनी खुद की कॉपी बना सकता है। इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो अपनी कॉपी बना सके। नेक्स्ट क्या है, इसके पास इसका खुद का राइबोसोम है, तो ये कैपेबल होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद की प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सके। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको डिस्कवर किसने किया था, कॉलिकर ने किया था इन 1880 में। और अगर इसका फंक्शन हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, इसीलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ सेल का रेस्पिरेशन होता है। मतलब सेल रेस्पायर करके क्या करता है, हमारा एटीपी का प्रोडक्शन कराता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एटीपी एनर्जी सिंथेसाइज करता है। अगर हम लोग देखें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब अगर हमको किसी दो एनिमल्स के बीच में, या एनिमल्स है या ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में हमको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जानना है कि वो कितना, मतलब एक दूसरे से कितने सिमिलैरिटी रख रहे हैं या डिससिमिलैरिटी रख रहे हैं और उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो इसके लिए हम उन दोनों का क्या कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी ले सकते हैं और उससे उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी बता सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया टाइम के साथ अपने जेनेटिक मटेरियल को बहुत ही कम चेंज करता है। तो इसीलिए ये टाइम के साथ बहुत ही कम चेंज होता है, इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया का यूज़ हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नॉलेज के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। नेक्स्ट ऑर्गेनल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये प्लांट में भी प्रेजेंट होता है, अलगे में भी प्रेजेंट होता है। अगर प्लास्टिड के टाइप्स अगर हम लोग डिस्कस करें तो दे आर मेजरली ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट वन इज़ क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड वन इज़ ल्यूकोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज़ क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसके अंदर पिगमेंट कैसा प्रेजेंट होता है, कैरोटिनॉइड, एंड दिस कैरोटिनॉइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो एंड ऑरेंज कलर ऑफ द सेल। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, येलो और ऑरेंज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वाइल व्हेन वी सी ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, जनरली वाइट इन कलर होता है और इसके फंक्शन अगर हम लोग डिस्कस करने जाएँ तो ये स्टोर करता है ऑयल को, स्टार्च को और प्रोटीन को। और ल्यूकोप्लास्ट क्योंकि वाइट कलर है, अगर आप देखोगे, अगर कोई पेंट कलर लोगे वाइट और उसमें अगर कोई और ऐड कलर करोगे, कलरफुल कलर, तो वो क्या करेगा, अपना कलर चेंज कर लेगा। इसी तरीके से ल्यूकोप्लास्ट भी होता है, दे कैन चेंज देयर कलर विद अदर प्लास्टिड, विद अदर कलर प्लास्टिड के साथ अगर मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, अपना कलर भी चेंज कर सकता है।
नेक्स्ट अगर टाइप देखिए प्लास्टिड का, तो वो क्या है हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल होता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन ये होता है कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। कैसे बनाते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल को इनटेक करते हैं और उसको क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल में बनाते हैं। कब कैसे बनाते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और कहाँ पे होता है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। तो अगर हम लोग डायग्राम क्लोरोप्लास्ट का अगर डिस्कस करें तो देखिए ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन है और ये क्या है? हमारी अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, ये देख रहे हैं, ये क्वाइन है। तो अगर आप 4-5 क्वाइन लीजिए और उसको एक के ऊपर एक रखिए। अगर हम क्या करेंगे, एक क्वाइन के नीचे क्वाइन ऐसे रख दें, एक के नीचे एक स्टैक में क्या करें, क्वाइन को अगर हम रख दें, तो ये पर्टिकुलर एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? थैलाक्वाइड बोलते हैं। और ये पूरे स्ट्रक्चर को, ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड इन अ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। और अंदर यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। और दो ग्रेनम को जोड़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरग्रेनम बोलते हैं। तो अगर हम लोग देखें, ये जो थैलाक्वाइड है यही साइट होती है फोटोसिंथेसिस की। यहाँ लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस का। और स्ट्रोमा अगर हम लोग देखें, यहाँ पे क्या होता है? डार्क रिएक्शन परफॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस का। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से प्लास्टिड डील किया। नेक्स्ट ऑर्गेनल हम लोगों का क्या है? वैक्यूल्स है। अगर हम वैक्यूल्स देखें तो ये जनरली क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है, मतलब इनमें कोई भी डबल मेम्ब्रेन नहीं होती, सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है। इसका फंक्शन होता है कि ये क्या करता है? स्टोर कर सकता है सॉलिड लिक्विड कंटेंट को, चाहे वाटर को स्टोर करे, शुगर को करे, आयंस को कर सकता है। अगर एनिमल सेल में देखेंगे तो वैक्यूल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं और इनके नंबर्स बहुत कम होते हैं। वहीं प्लांट सेल में देखेंगे तो वैक्यूल्स क्या होते हैं? लार्ज होते हैं और इनके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। और इतने ज़्यादा होते हैं कि ये पर्टिकुलर एक प्लांट सेल का क्या कर सकता है? 70 to 90% क्या कर सकता है? पूरे सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है। वैक्यूल क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल टाइप के भी हो सकते हैं और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टाइप के हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स भी कर सकते हैं और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब रिजिड भी हो सकते हैं। अगर हम इनके फंक्शन देखें तो इनका फंक्शन होता है कि ये वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करते हैं, साथ में क्या करते हैं? सॉलिड लिक्विड कंटेंट को भी स्टोर करते हैं। ये हमारे सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है और स्टोर फूड पार्टिकल इन अमीबा सेल। अगर अमीबा में भी देखेंगे तो मान लीजिए ये क्या है हमारा, एक मिनट, ये हमारा क्या है? अमीबा है। तो अगर अमीबा को अगर खाना मिलता है तो मान लीजिए क्या है? फूड पार्टिकल है। तो ये क्या कर लेता है अमीबा? ये कुछ इस तरीके से एंगल्फ करना चालू करता है। एंगल्फ करना मतलब अंदर ले जाने के लिए कोशिश करता है। फिर क्या होता है? ये जो इतना पोर्शन एंगल्फ वाला पोर्शन है ये क्या करता है? डिटैच हो जाता है बॉडी से। डिटैच होने के बाद इसके बाद का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसा हमको दिखेगा, मतलब अमीबा रहेगा और अंदर ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। और ये स्ट्रक्चर हमको क्या, ये क्या है हमारा? ये फूड वैक्यूल्स है। इसी के अंदर खाना होता है और एंजाइम भी होते हैं जो क्या करता है? इसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो अगर अमीबा में हम लोग देखें तो ये जो फूड वैक्यूल्स होता है ये क्या करता है? फूड को भी स्टोर करने का काम करता है। और अगर प्लांट सेल में देखें जो वैक्यूल्स इतनी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो इनके पीछे रीज़न क्या है? प्लांट सेल में करते क्या है? ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा ही हम लोग ले लेंगे तो अमीबा में क्या करता है? ये क्या करता है? अनडाइजेस्टेड फूड को या वेस्ट मटेरियल को या वाटर को एक्सपेल्ड आउट मतलब एक्सक्रीट आउट कराने का भी काम करता है। मतलब मान लीजिए यहाँ डाइजेशन हो गया और जितनी काम की चीज़ें थी वो साइटोप्लाज्म में क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड इस वैक्यूल्स में प्रेजेंट होंगे वो क्या करेगा? इसी फूड वैक्यूल्स के थ्रू, सरफेस के थ्रू डिफ्यूज़ आउट हो जाएगा, मतलब बाहर की तरफ आ जाएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो एक्सक्रीशन भी इसी के थ्रू हो रहा है और डाइजेशन भी इसी के थ्रू हो रहा है, वैक्यूल्स के थ्रू। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।